हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एमएसटी सीईटी 2022 के अंदर पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इफ ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई इक्वल्स टू ई पावर एक्स प्लस वाई देन वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो देखें ये कंडीशन गिवन है ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई इक्वल्स टू ई पावर एक्स प्लस वाई। तो इसको हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में सेम बनेगा। ई पावर वाई का डेरिवेटिव पहले वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो सेम ई पावर वाई देगा, फिर वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, अगेन इधर ई पावर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या बनेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कंटेनिंग टर्म को लेफ्ट में रख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स तो ये बनेगा ई पावर वाई और ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, फिर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ई पावर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू इधर बच जाएगा आपका ई पावर एक्स प्लस वाई और ये ई पावर एक्स आके इधर माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर वाई माइनस ई पावर एक्स प्लस वाई। अब देखें ये ई पावर एक्स प्लस वाई के फॉर्म में ये आंसर गिवन नहीं है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ई पावर एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई। ओके, तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई माइनस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ये बनेगा ई पावर वाई और इसकी वैल्यू को रख सकते हैं माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर वाई। ओके, तो ई पावर वाई आपका कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से ई पावर एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा ई पावर वाई डिवाइडेड बाई माइनस ई पावर एक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस ई पावर वाई, बेस सेम है तो ये पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे माइनस ई पावर वाई माइनस एक्स, डेट इज सी ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा। ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको दे रखा है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13 देन वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आपको बोल रहा है कि एक्स पे साइन थीटा या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक्स पे पुट कर सकता हूँ, साइन थीटा पुट कर लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा साइन इनवर्स 5 साइन थीटा प्लस 12 साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर बन जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 13। ओके, अब 13 से सेपरेटली डिवाइड कर लें हम लोग, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 5 बाई 13 इंटू साइन थीटा प्लस 12 बाई 13 इंटू कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ से आप देखें कि एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें, सपोज इसको साइन में भी चेंज कर सकते हैं, कॉस में भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये साइन थीटा है, इसको मैं साइन, सपोज ये एंगल अल्फ़ा है तो इसको साइन अल्फ़ा में चेंज करूँ तो साइन अल्फ़ा के लिए ये 5 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री है, तो ये बन जाएगा आपका 12। तो यहाँ से आप देखेंगे साइन अल्फ़ा की वैल्यू 5 बाई 13 हो जाएगी और कोस अल्फ़ा की वैल्यू 12 बाई 13 हो जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन अल्फ़ा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस अल्फ़ा। तो यहाँ पे देखेंगे एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, साइन इनवर्स ये बनेगा साइन ए माइनस बी, तो इसको सॉरी कॉस ए माइनस बी, तो कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ओके, तो अब इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस अल्फ़ा।
तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा बन जाता है, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो y की वैल्यू ये आ गई, तो y की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी साइन इनवर्स x, और अल्फा साइन इनवर्स x हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से रख दो साइन इनवर्स 5/13। अब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है तो अगेन 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है y इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स दिस वन प्लस tan इनवर्स दिस वन, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। ये देगा tan इनवर्स 4x/1 प्लस 5x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 8x/8 माइनस 3x। ओके, तो इनको जनरली हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखें 5x है तो इसको लिख सकते, 4x है लिख सकते हैं 5x माइनस एक्स, ओके, अपॉन 1 प्लस 5x इंटू एक्स, सेम रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ओके, प्लस tan इनवर्स, यहाँ से देखेंगे यहाँ पे 1 होना ही चाहिए, तो 8 को कॉमन कर लेंगे, तो 8 को न्यूमरेटर से भी कॉमन कर लो, तो क्या बनेगा 3/8 प्लस x, और 8 को डिनोमिनेटर से भी कॉमन कर लेते हैं, तो 1 माइनस 3/8 इंटू एक्स। ओके, ये 8 कैंसल आउट हो गया, ये फॉर्मूला बन गया, क्या बना tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स x, और ये भी फॉर्मूला बन गया प्लस tan इनवर्स 3/8 प्लस tan इनवर्स x हो जाएगा। तो tan इनवर्स x ये अपोजिट साइन के साथ हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो y की वैल्यू बन जाएगी tan इनवर्स 5x प्लस tan इनवर्स 3/8। तो dy बाई डी एक्स आप देखेंगे dy बाई डी एक्स बन जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डेट इज 25x स्क्वायर, और 5x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इंटू 5 आ जाएगा, तो 5/1 प्लस 25x स्क्वायर डेट इज देखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे दे रखा है y इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स x प्लस एक्स इनवर्स अपॉन x माइनस एक्स इनवर्स, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो देखिए सीकेंट इनवर्स है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे, तो ये इनवर्स है x माइनस एक्स इनवर्स। ओके, तो जब कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या बनेगा x माइनस एक्स इनवर्स अपॉन x प्लस एक्स इनवर्स हो जाएगा, x इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा, आपको कह सकते हैं कॉस इनवर्स x माइनस 1/x अपॉन x प्लस 1/x। ओके, तो ये आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ से देखें y इक्वल्स टू माइनस कॉमन कर लिया जाए, कॉस इनवर्स माइनस कॉमन किया जाए तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स, आपको पता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें इस एक्सप्रेशन में मैं इस यहाँ पे मैं पुट कर दूँ x इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा पुट करूँगा तो एक्चुअल में थीटा जो बन जाएगा tan इनवर्स x बन जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं टेन थीटा पुट करूँगा तो ये बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आपको पता होगी 1 माइनस टेन स्क्वायर
थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका कॉस 2 थीटा। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा। तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा पाई माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली क्या बनेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा इसका आंसर, डेट इज -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आप देखेंगे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप चेन रूल भी लगा सकते हैं। ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है डेरिवेटिव ऑफ ए साइन क्यूब टी विद रिस्पेक्ट टू ए कॉस क्यूब टी। तो वन फंक्शन का डेरिवेटिव अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है, तो वन फंक्शन को हम ले लेते हैं ए साइन क्यूब टी और अदर फंक्शन को हम ले लेते हैं वी ए कॉस क्यूब टी। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं डी यू बाई डी टी, ये बनेगा 3a, पहले पावर का करेंगे तो 3a साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी का करेंगे तो साइन टी का करेंगे तो कॉस टी हो जाएगा। ओके, अगेन यहाँ से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बी बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे तो पहले पावर का करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, और कॉस टी का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन टी हो जाएगा। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो चलो हम फाइंड आउट करते हैं डी यू बाई डी वी। तो ये बनेगा डी यू बाई डी टी को डिवाइड कर लेंगे डी वी बाई डी टी से, तो ये बन जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी डिवाइडेड बाई, ये माइनस साइन आ जाएगा -3a कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ओके, 3a कैंसल आउट हो जाएगा, साइन 1 पावर कैंसल आउट कर देगा, कॉस भी 1 पावर को कैंसल आउट कर लेगा, तो ये बन जाएगा -tan t। तो यहाँ से हमने देखा डी यू बाई डी वी की वैल्यू आ गई -tan t। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट t इक्वल टू 5/4। तो अगेन इसको हम अगेन इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ अगेन हमें u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये बनेगा d2u अपॉन सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स नीचे जो फंक्शन है इसके रिस्पेक्ट में करेंगे dv स्क्वायर, तो v के रिस्पेक्ट में करेंगे, बट ये फंक्शन आपका t का है तो पहले ये t के रिस्पेक्ट में होगा, तो क्या देगा सेकेंड स्क्वायर t हो जाएगा, और फिर t का डेरिवेटिव हो जाएगा v के रिस्पेक्ट में, फिर t का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा v के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से आपका बन जाएगा, अब हमें ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गया dt बाई डी वी, तो dt बाई डी वी की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से कह देंगे d2u अपॉन डी वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सीकेंट स्क्वायर t और इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन -3a कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है d2u अपॉन डी वी स्क्वायर एट t इक्वल टू π/4। तो t की वैल्यू π/4 रख देते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गए। सीकेंट स्क्वायर π/4 क्या देता है √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा अपॉन 3a कोस π/4 1/√2 देता है और स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, साइन π/4
1/√2 देता है, तो ये बन जाएगा 1/√2। तो ये क्वांटिटी कहाँ चली जाएगी, न्यूमरेटर के अंदर चली जाएगी, तो ये बनेगा 4√2/3a। तो देखेंगे 4√2/3a, 4√2/3a, तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देख लें ये दोनों नंबर जाएंगे तो ये 2 2 जा 4 और ये √2 बनेगा, 3a आपका नीचे रह जाएगा। ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज x पावर y इक्वल्स टू e पावर x माइनस वाई, देन वी हैव टू फाइंड dy/dx। तो देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल पावर है तो लॉग लेना पड़ेगा, तो बोथ साइड लॉग लेते हैं तो क्या बनेगा, y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू लॉग e। लॉग e का बेस क्या है, e है, तो ये 1 हो जाता है, तो ये बनेगा y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई। आप चाहें तो जैसे dy/dx फाइंड आउट करना है तो y टर्म्स को एक साथ रख सकते हैं, तो y को इधर लेके कॉमन कर लें, तो ये बनेगा 1 प्लस log x इक्वल्स टू x। तो यहाँ से आप देखेंगे y इक्वल्स टू बन जाएगा x/1 प्लस log x। इसी फॉर्म में आंसर भी आ रहा है, ठीक है, 1 प्लस log x। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो कोशेंट रूल लग जाएगा, तो सबसे पहले बनेगा डिनोमिनेटर प्लस इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 0 प्लस 1/x हो जाएगा अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 प्लस log x, ये बनेगा माइनस x इंटू 1/x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो ये x कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या देगा 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस 1 कैंसल आउट हो गए, तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है x इंटू वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स वाई प्लस cot इनवर्स एक्स वाई, देन वी हैव टू फाइंड dy/dx एट 4 2। तो हमें पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये π/2 हो जाता है, तो ये बन जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू π/2। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं x इंटू dy/dx इक्वल्स टू माइनस वाई, तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वाई अपॉन एक्स। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है dy/dx एट 4 2, डेट इज x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 4 रखेंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे, तो -2 अपॉन 4 डेट इज -1/2। तो -1/2 मीन्स आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया हुआ है, अगेन आया है, तो देख लें। हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर करें किया हमने तो ए पावर साइन इनवर्स टी हो जाएगा, और वाई स्क्वायर किया तो ए पावर कोस इनवर्स टी हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए पावर साइन इनवर्स टी, बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएंगे, प्लस कॉस इनवर्स टी, और हमें पता है साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या होता है, π/2 होता है, तो ए पावर π/2। अब बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या बनेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 2y dy/dx
dx प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज 2x इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं 2x² y dy/dx इक्वल्स टू -2xy²। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, x 1 पावर को कैंसल आउट कर लेगा और y भी 1 पावर को कैंसल आउट कर देगा। तो यहाँ से बनेगा x dy/dx इक्वल्स टू -y। तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी -y/x। तो -y/x मीन्स देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखो, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, तो दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके भी आप dy/dx फाइंड आउट करते हो, या पैरामीटर को एलिमिनेट कर लो, t को एलिमिनेट कर लिया हमने, एक्स वाई में रिलेशन आ गया, फिर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो दोनों ही मेथड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है log x प्लस वाई इक्वल्स टू log x इंटू वाई प्लस 3। तो इसको हम इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो यहां से बन जाएगा log x प्लस वाई माइनस log एक्स वाई इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से अगेन आप लिख सकते हैं log x प्लस वाई, देखेंगे ये माइनस है तो ये डिवीजन में आ जाएगा, इक्वल्स टू 3 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप देख लें, log को रिमूव कर लिया जाए तो ये बनेगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू, log का बेस ही है तो ये e⁻³ बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको हम सेपरेटली डिवाइड कर लें तो ये बनेगा 1/y प्लस 1/x इक्वल्स टू e⁻³। अब देखें सिंपली ये x और y में रिलेशन आ गया, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1/y² इंटू dy/dx, और इसका बनेगा -1/x² इक्वल्स टू 0। देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का पावर -1 हो जाएगा, और पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले -1 इंटू वाई पावर -1 होगा, तो ये नीचे आके +2 पावर हो जाएगा, और इंटू dy/dx, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे -1/y² dy/dx इक्वल्स टू बनेगा 1/x²। अब y को उधर ट्रांसपोज कर दिया तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी -y²/x²। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, -y²/x², दैट इज ए ऑप्शन देखेंगे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी, ओके, थैंक यू।